ठीक है, तो चलो आज ही तुम्हें एक लंबी और दिलचस्प कहानी देता हूँ, सास बहू के रिश्ते पर। कहानी सांसों का रिश्ता। गांव के एक पुराने घर में सावित्री देवी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थीं। बहू आरती अभी अभी इस घर में आई थी। शुरुआत में सब कुछ नया और अच्छा था, लेकिन जल्दी ही छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो गई। कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता तो सावित्री देवी ताना मार देती। हमारे जमाने में तो बहुएं सास का मुंह देखकर ही मसाले डाल देती थीं। आरती भी चुप कहां बैठती, तुरंत कह देती, अब जमाना बदल गया है अम्मा जी, स्वाद के हिसाब से खाना बनता है। घर का माहौल अक्सर खींचा खींचा रहता। बेटा बीच में पड़ता तो दोनों और भी नाराज हो जाती। लेकिन जिंदगी हर रोज सिर्फ तकरार नहीं होती। एक बार सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। बहू आरती ने 3 दिन 3 रात उनकी सेवा की। दवा का टाइम, खाना, यहाँ तक कि उनके पास बैठकर कहानियां सुनाना, सब उसने किया। सावित्री देवी को महसूस हुआ कि भले ही रोज कहासुनी हो जाती है, मगर यह लड़की दिल की बहुत अच्छी है। उधर आरती को भी धीरे धीरे समझ आने लगा कि सास की सख्ती दरअसल परिवार को संभालने का तरीका है। समय बीतने के साथ वे दोनों एक अनकहा रिश्ता जीने लगीं। तकरार आज भी होती, कभी काम करने के तरीके को लेकर, कभी घर की सजावट पर। लेकिन त्योहारों के समय जब पूरा घर सजता तो दोनों मिलकर गुजिया तलती, दीपक सजाती और बच्चों के साथ हंसती। घर में एक अजीब सी बात थी, झगड़े से तनाव आता, मगर कुछ ही देर बाद वही दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाती। मानो रिश्ता सांसों की तरह था, कभी लंबी कभी छोटी, लेकिन हमेशा साथ। संदेश: सास और बहू का रिश्ता तकरार और अपनत्व का अनोखा संगम है। अगर दोनों समझदारी और धैर्य से काम लें तो घर में खुशियां दोगुनी हो सकती हैं। क्या तुम चाहोगे कि मैं इस कहानी का अगला भाग भी बनाऊं, जिसमें दिखाऊं कि आने वाली नई पीढ़ी यानी बच्चों पर इस रिश्ते का क्या असर पड़ता है?